हेलो दोस्तों, सिंगला क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बुक का रिव्यू करने वाले हैं। ये बुक है पटवार भर्ती परीक्षा की। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि राजस्थान में पटवार की बम्पर वैकेंसी निकली हुई है और अधिकांश विद्यार्थी पटवार भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होकर हटा है और अब जो सबसे बड़ी भर्ती है वो है पटवार भर्ती परीक्षा और अधिकांश विद्यार्थियों का फोकस अब इसी परीक्षा पर होगा। तो इसी परीक्षा के लिए एक सबसे अच्छी बुक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और सबसे अच्छी गाइड मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये बुक है फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की। तो आज हम इस बुक का रिव्यू करेंगे, लेकिन इस बुक का रिव्यू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप किस बुक का अध्ययन कर रहे हैं, किस बुक की स्टडी कर रहे हैं पटवार भर्ती परीक्षा के लिए और किस यूट्यूब चैनल से आप तैयारी कर रहे हैं, वह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए मैं किसी विषय पर, किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं या किसी और बुक का रिव्यू करूं, तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए इस बुक का रिव्यू शुरू करते हैं। दोस्तों, ये देख पा रहे होगी कि आप ये जो इस बुक का पब्लिकेशन है वो है फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन और यह भर्ती आयोजित करवा रहा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। और नीचे आप देख पा रहे होंगे कि पूर्ण रूप से परिवर्तित नवीनतम पाठ्यक्रम। तो आप सभी जानते हैं कि अभी पटवारी भर्ती परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो चेंज किया गया है। उसमें कई चीज़ें हटाई गई है और कई चीज़ें इंक्लूड की गई है। जो चीज़ें हटाई गई है उनमें जैसे ट्रिग्नोमेट्री पिछले लगभग 10-12 सालों से पूछा जा रहा है, वह हटा दिया गया है। ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक, जो मैथ का टॉपिक है, एडवांस मैथ का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, वो हटा दिया गया है। इसके अलावा जो कई चीज़ें ऐड की गई हैं उनमें जैसे इंडिया जीके का पोर्शन बढ़ा दिया गया है, ठीक है, और जनरल इंग्लिश का पोर्शन थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है और काफ़ी कुछ चेंजिंग हुई है इस बार पटवारी भर्ती परीक्षा के सिलेबस में। तो आइए इसका सिलेबस का भी हम अध्ययन करेंगे कि सिलेबस में क्या हटाया गया है, क्या जोड़ा गया है, ठीक है। और इस बुक के जो लेखक हैं वो हैं, नीचे आप देख पा रहे हो, गरिमा रेवाड़ और BL रेवाड़। और इस बुक में कंप्लीट जो सिलेबस है वो दिया गया है कंप्लीट, यानी कि इस बुक को पढ़ने के बाद आपको किसी और गाइड को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि कंप्लीट इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं, लगभग 10 सब्जेक्ट हैं, वो सारे कवर इसमें कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट में देख पा रहे होंगे ऊपर कि कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं, जैसे जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड जियोग्राफी ऑफ इंडिया, उसके बाद जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, फिर है जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, और फिर है जनरल इंग्लिश और हिंदी, उसके बाद है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग और बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, और फिर है बेसिक कंप्यूटर। यानी कि इंडिया जीके, राजस्थान जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और बेसिक कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, लगभग काफ़ी मटेरियल इस बार पूछा जाएगा पटवार भर्ती परीक्षा में। तो आइए इस बुक का अंदर से रिव्यू करते हैं आप। तो ये इस बुक का अंदर का पृष्ठ है। इसमें आप देख रहे हो सबसे ऊपर इनकी पब्लिकेशन का नाम है फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन, जो सीकर राजस्थान का पब्लिकेशन है। उसके बाद बताया गया टू द पॉइंट, यानी कि जो बिल्कुल जो टू द पॉइंट बात इसमें की गई है, ठीक है। उसके बाद नवीन परिवर्तित पाठ्यक्रम के अनुसार और विगत व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र भी इसमें दिया गया है। तो ये इसका सिलेबस है। सिलेबस भी डिस्कशन कर लेते हैं अपने कि क्या क्या सिलेबस में आएगा पटवारी भर्ती परीक्षा में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इधर एक तरफ सब्जेक्ट दिए गए हैं और एक तरफ अप्रोक्स वेटेज, यानी कि कितने % का नंबर का आएगा। तो ऊपर सब्जेक्ट है जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड जियोग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। ये टोटल 25% का आएगा, ठीक है। इसका वेटेज है 25%, यानी कि जनरल साइंस आ गई जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री, पॉलिटी यानी कि संविधान इंडिया का, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, फिर करंट अफेयर्स, ये यानी कि टोटल मिलाकर 25% का मैटर आएगा। उसके बाद सेकंड है जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, ये 20% नंबर का आएगा। अब देखो राजस्थान का एग्ज़ाम है तो राजस्थान जीके तो पूछा ही जाएगा, ये अंडरस्टूड सी बात है। तो ये राजस्थान जीके का पोर्शन 20% का आएगा इसमें।
इसमें राजस्थान के चारों पार्ट आ जाएंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान। उसके बाद जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी 15% नंबर की आएगी, ठीक है। उसके बाद है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग और बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, यानी मैथ और रीजनिंग का जो पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा 30% नंबर का सबसे ज़्यादा मैथ और रीजनिंग का पोर्शन पूछा जाएगा। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर है वो 10% पोर्शन पूछा जाएगा। तो इसमें आप देख पा रहे होगी कि सबसे अधिक जो पोर्शन पूछा जाएगा वो है मैथ रीजनिंग का, सबसे कम जो पोर्शन पूछा जाएगा वो है बेसिक कंप्यूटर का। तो पहले नंबर पर आपको फोकस करना है मैथ रीजनिंग पर, दूसरे नंबर पर आपको फोकस करना है इंडिया जीके पर, तीसरे नंबर पर आपको फोकस करना है राजस्थान जीके पर, चौथे नंबर पर जनरल हिंदी और इंग्लिश, और लास्ट में जो सबसे कम वेटेज है वो है बेसिक कंप्यूटर का। सब्जेक्ट आपको सारे ही पढ़ने हैं, विस्तार से पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। तो यहाँ पे फिर से इनके लेखक का नाम दिया गया, ग्रीमा रिवार्ड और बीएल रिवार्ड। चाहिए आगे चलते हैं। इधर आप आओगे तो इस पे 2 नंबर पेज पे आप देख रहे हो इनके पब्लिकेशन का पूरा एड्रेस दिया गया है, चरण सिंह नगर, नवलगढ़ रोड, सीकर, राजस्थान। इनके मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे, और टाइमिंग भी दिए गए किस समय आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। फिर प्रिंटेड बाई भारत प्रिंटिंग प्रेस, बिहाइंड 18 शॉप्स, बारी का आवास, नाई की थड़ी, जमवा, रामगढ़, जयपुर। यानी कि जो प्रिंटिंग प्रेस जिससे ये बुक प्रिंट हुई है उसके एड्रेस दिए गए, उनके मोबाइल नंबर दिए गए। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस बुक का प्राइस, जो सभी वेट कर रहे थे कि इस बुक का प्राइस क्या होगा। इस बुक का प्राइस है 860 रुपये MRP है, जो कि लगभग 300 रुपये से लेकर 400 रुपये तक आराम से अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पे इनकी जीमेल आईडी दी गई है अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे, ठीक है। आइए अब इसके सिलेबस पर चलते हैं। तो यहाँ पे इस बुक का इंडेक्स दिया गया विषय सूची। तो विषय सूची में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें शुरू में जो पोर्शन स्टार्ट किया गया है वो है जनरल साइंस का, ठीक है। जनरल साइंस का पोर्शन शुरू में स्टार्ट किया गया है, और जनरल साइंस में सबसे पहला टॉपिक है भौतिक राशियाँ, गति व न्यूटन की गति के नियम। फिर अगला है गुरुत्वाकर्षण और प्रकाश। उसके बाद नेक्स्ट है विद्युत और चुंबक। फिर है पदार्थ, परमाणु संरचना, आवर्त सारणी। उसके बाद है तत्व, धातु व अधातु, महत्वपूर्ण यौगिक, अम्ल, क्षार एवं लवण। फिर है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, कार्बन और उनके यौगिक, ईंधन और बहुलक। फिर है मानव जीवन में उपयोगी रासायनिक पदार्थ, रेडियोधर्मिता, मानव शरीर, न्यूक्लिक अम्ल। फिर 9वां टॉपिक है जीवधारियों का वर्गीकरण, जंतुओं का वर्गीकरण, आहार एवं पोषण, पादपों में पोषण। 10वां टॉपिक है जैव विकास, आनुवंशिकता, पारिस्थितिकी, जैव प्रौद्योगिकी और उत्तक। 11वां टॉपिक है जंतुओं एवं पादपों का आर्थिक महत्व और स्वास्थ्य देखभाल। उसके बाद हिस्ट्री का पोर्शन शुरू हो जाएगा, इंडिया की हिस्ट्री का। तो ये टोटल 11 टॉपिक हैं जनरल साइंस के, और 74 पेजों पर जनरल साइंस का पोर्शन कवर किया गया। दोस्तों जनरल साइंस इसमें बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई गई है। मैंने खुद इस बुक को स्टडी किया है और उसके बाद ही मैं इस बुक का रिव्यू लेकर आया हूँ आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप जाओगे तो आगे देख रहे हो 12 नंबर टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति। तो यहाँ से हिस्ट्री का पोर्शन, इंडिया की जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट हो जाएगी। फिर 13 नंबर टॉपिक है मौर्य युग, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। 14 नंबर टॉपिक है हर्ष के बाद भारत, सल्तनत कालीन राजवंश, भक्ति आंदोलन। 15वां टॉपिक है मुगल राजपूत संबंध, मध्यकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दशा। 16वां टॉपिक है आधुनिक भारत एवं राष्ट्रीय आंदोलन 1857 का गदर। फिर 17वां टॉपिक है पुनर्जागरण, सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय आंदोलन। 18वां टॉपिक है गांधी युग 1920। 19वां टॉपिक है संवैधानिक विकास। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि संवैधानिक विकास यानी कि संविधान का पोर्शन शुरू हो चुका है। तो 18 नंबर जो टॉपिक है इस पे इंडियन हिस्ट्री खत्म हो जाएगी 118 नंबर पेज पर। तो उसके बाद संविधान का टॉपिक यानी कि पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगी। तो पॉलिटी में आप देख पा रहे होगी कि 19 नंबर टॉपिक है संवैधानिक विकास। 20 नंबर टॉपिक है भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र।
उद्देशिका, मूल अधिकार एवं कर्तव्य, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय। 21 नंबर टॉपिक है सरकार, गठन एवं कार्य, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राज्य सरकार, पंचायती राज और नगरीय स्वशासन। तो यहाँ पे 19, 20, 21 तो ये 3 टॉपिक दिए गए हैं भारत के संविधान के, यानी कि पॉलिटी के। उसके बाद 22 नंबर टॉपिक से शुरू हो जाएगी भारत की भौगोलिक विशेषताएं, यानी कि भारत का भूगोल शुरू हो जाएगा यहाँ से 22 नंबर टॉपिक से। भारत की भौगोलिक विशेषताएं, भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु। 23 नंबर टॉपिक है पर्यावरणीय व पारिस्थितिक परिवर्तन और इनके प्रभाव। फिर 24 नंबर टॉपिक है राजस्थान। तो यहाँ से राजस्थान शुरू हो गए, यानी कि 2 ही टॉपिक दिए गए हैं इसमें इंडियन जियोग्राफी के। उसके बाद 24 नंबर टॉपिक पर राजस्थान स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 2 ही टॉपिक इसमें इंडियन जियोग्राफी के दिए गए हैं। उसके बाद 24 नंबर टॉपिक पर आइए। 24 नंबर टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय। 25 नंबर टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता व देवियाँ। 26 नंबर टॉपिक है राजस्थान के प्रसिद्ध मेले। तो आइए इसका अगला पेज पर चलते हैं। तो ये इस बुक का नेक्स्ट पेज है। इसमें आप देख रहे हो 27 नंबर टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख त्यौहार। 28 नंबर टॉपिक है राजस्थान में चित्रकला एवं शैलियाँ। 29 नंबर टॉपिक है राजस्थान में हस्तशिल्प। 30 नंबर टॉपिक है राजस्थानी संस्कृति एवं विरासत। 31 नंबर टॉपिक है राजस्थान की बोलियाँ, राजस्थानी साहित्य व साहित्यकार। और 32 नंबर टॉपिक है राजस्थान के लोकगीत एवं लोक संगीत। 33 नंबर टॉपिक है राजस्थान के लोक नृत्य। 34 नंबर टॉपिक है सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे। फिर है महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल। उसके बाद है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। फिर है राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं और राजस्थान के प्रमुख राजवंश व उनकी उपलब्धियां। राजस्थान में 1857 की क्रांति का क्या प्रभाव रहा। राजस्थान में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं। फिर राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। तो यहाँ पे 48 नंबर टॉपिक पर राजस्थान जीके कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद राजस्थान की पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगी। राजस्थान की पॉलिटी में राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्य विधायिका, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य महिला आयोग, लोक नीति। तो ये 46 नंबर टॉपिक पर राजस्थान का जो पॉलिटी का पोर्शन है वो समाप्त हो जाएगा। तो टोटल 6 टॉपिक में राजस्थान की पॉलिटी दी गई है। उसके बाद 47 नंबर टॉपिक में आप चलोगे तो यहाँ से हिंदी का पोर्शन शुरू हो जाएगा, सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं वो देख लीजिए। दिए गए शब्दों की संधि और संधि विच्छेद, उपसर्ग, इनके संयोग से शब्द संरचना एवं उपसर्ग को पृथक करना, इनकी पहचान। फिर प्रत्यय, इनके संयोग से शब्द संरचना एवं प्रत्यय को पृथक करना, इनकी पहचान। फिर समासिक पदों की रचना एवं समासिक पद का विग्रह करना। फिर शब्द युग्मों का अर्थभेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, दिए गए शब्दों को अशुद्ध शब्दों को शुद्ध लिखना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आएंगे तो इधर है वाक्य शुद्धि, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को छोड़कर वाक्य संबंधी अन्य व्याकरणीय अशुद्धियों का शुद्धिकरण। फिर है वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द। फिर है परिभाषिक शब्दावली, प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों में समकक्ष हिंदी शब्द। फिर है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो ये 58 नंबर टॉपिक पर राजस्थान जनरल हिंदी का पोर्शन खत्म हो जाएगा। जनरल हिंदी शुरू हुई थी 47 नंबर टॉपिक पर, यानी कि टोटल 4 और 8 12 टॉपिक दिए गए हैं सामान्य हिंदी के। उसके बाद आगे आएंगे तो यहाँ पे इंग्लिश शुरू हो जाएगी। इंग्लिश में टॉपिक ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5 ही टॉपिक दिए गए हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कॉमन एरर्स, अनसीन प्रोज पैसेज और फ्रेजेस एंड इडियम्स, यानी लोकोक्तियाँ मुहावरे इंग्लिश के। ठीक है। सिनोनिम का मतलब पर्यायवाची, एंटोनिम्स का मतलब विलोम शब्द। ठीक है। कॉमन एरर्स यानी कि गलतियाँ निकालना, अनसीन प्रोज पैसेज हो गया, और फ्रेजेस एंड इडियम्स यानी कि लोकोक्तियाँ और मुहावरे। तो ये टोटल 5 टॉपिक दिए गए हैं जनरल इंग्लिश के। ठीक है। जनरल इंग्लिश का ज़्यादा मैटर नहीं है इसमें। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे आप देख पा रहे होगे कि जो मैथ और रीजनिंग का जो कॉमन आता है लगभग हर कंपटीशन एग्ज़ाम में, वो पोर्शन शुरू हो रहा है।
तो सबसे पहले शुरू हो रही है रीजनिंग का पोर्शन, जिसको हम मेंटल एबिलिटी बोलते हैं। तो 64 नंबर टॉपिक पर है संख्या श्रेणी, अक्षर श्रेणी और बेमेल छांटना यानी विजातीय छांटना, ऑड मैन आउट। फिर है 65 नंबर टॉपिक है सादृश्यता यानी एनालॉजी। 66 नंबर टॉपिक है आकृतियाँ व उनके उपविभाजन से जुड़ी समस्याएं। 67 नंबर टॉपिक है वर्णमाला परीक्षण, पैसेज एंड कंक्लूजन। फिर 68 नंबर है कोडिंग डिकोडिंग, रिश्ता यानी ब्लड रिलेशन और दिशा दूरी यानी कि डायरेक्शन। फिर 69 नंबर पर है बैठक व्यवस्था, इनपुट आउटपुट, नंबर, रैंकिंग, मेकिंग जजमेंट। मेकिंग जजमेंट यानी कि जजमेंट बनाना, जो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है वो भी इसमें दिया गया है। लॉजिकल रीजनिंग लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में इसका जो वेटेज है इंक्रीज हो रहा है दिनों दिन। उसके बाद लॉजिकल अरेंजमेंट दिया गया है। फिर इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर और नंबर। तो टोटल 70 नंबर टॉपिक पर रीजनिंग का पोर्शन ख़त्म हो जाता है। तो 64 से लेकर 70 यानी कि 7 टॉपिक दिए गए रीजनिंग के। उसके बाद 71 से लेकर 76 तक जो पोर्शन दिया गया है वो है मैथ का, यानी कि अर्थमेटिक का जो पोर्शन है और जो मैथ का न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो पोर्शन है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में कौन कौन से टॉपिक हैं वो देख लीजिए गौर से। गणितीय संक्रियाएं, औसत, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, छूट बट्टा, समय, दूरी एवं चाल, समय और कार्य, समय और काम, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, त्रिभुज, षटभुज, बहुभुज, ठोस आकृतियों का क्षेत्रफल व आयतन, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, यानी कि जो क्षेत्रफल और आयतन है 2D और 3D। ठीक है, मेंसुरेशन का जो 2D और 3D दोनों पार्ट इसमें दिए गए हैं। उसके बाद अपने जो कंप्यूटर की जो डिमांड है आज के युग में, कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक दिए गए हैं। 4 टॉपिक कंप्यूटर के दिए गए हैं। कंप्यूटर के टॉपिक में क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की विशेषताएं। फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, स्प्रेडशीट, पैकेज, एक्सेल, प्रेजेंटेशन पैकेज, पावर पॉइंट, यानी कि MS ऑफिस का कंप्लीट पार्ट, इनपुट आउट डिवाइसेस और कंप्यूटर का लगभग बेसिक कंप्यूटर का सारा पोर्शन इसमें दिया गया है। तो बेसिक कंप्यूटर आप अच्छे से तैयार कर लें। अगर मान लो आपको इस बुक से कम लग रहा है मैटर, तो अदर भी बुक्स का आगे मैं रिव्यू करने वाला हूँ, अच्छी से अच्छी बुक्स का रिव्यू आपके लिए करने वाला हूँ मैं। उसके बाद 81 नंबर टॉपिक है पटवार प्री भर्ती परीक्षा 2016 में जो परीक्षा हुई थी पटवार प्री भर्ती परीक्षा का, उसका सोल्ड पेपर दिया गया है। फिर है प्रमुख समसामयिक घटनाक्रम, यानी कि जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो भी दिया गया है इसमें। जो कई जो गाइड है उनमें करंट अफेयर्स का पोर्शन दिया नहीं गया है, तो ये भी इसमें एक अच्छी चीज़ है कि इसमें करंट अफेयर का भी पोर्शन दिया गया है। तो काफ़ी अच्छी बुक है ये, अगर आप पढ़ोगे तो मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, बहुत ज्ञान मिलेगा। ठीक है, आपका एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे रिव्यू करते हैं इस बुक का। तो इस पेज पे इस बुक का पूरा पाठ्यक्रम दिया गया है। अगर वैसे तो मैंने सारा पाठ्यक्रम बता ही दिया आपको क्या क्या इसमें आएगा, फिर भी आप अगर गौर से इसमें पढ़ना चाहें तो ये सारा पाठ्यक्रम दिया गया है इसमें। चलिए इस बुक में देखते हैं कि अब किस तरीके से मैटर दिया गया है। तो यहाँ पे पहला टॉपिक जैसे साइंस शुरू हो रही है, भौतिक राशियाँ यानी फिजिक्स से स्टार्टिंग की गई है। तो भौतिक राशियों में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सबसे पहले मूल भौतिक राशियाँ उनके मात्रक दिए गए हैं। ठीक है, फिर सदिश और अदिश राशियों को चार्ट द्वारा समझाया गया है। ठीक है, उनके एग्जाम्पल नीचे दिए गए हैं। फिर जो इस टॉपिक से रिलेटेड अलग एक सारनियों के माध्यम से बताया गया, ये सबसे अच्छी चीज़ है इस बुक में। तो यहाँ पे सारनियों के माध्यम से जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी बताई गई हैं, जैसे डेसी, डेका, सेंटी, हेक्टो, मिली, किलो, माइक्रो, मेगा। तो ऐसे आरोही क्रम में ऊपर तक इसमें 10 की पावर -1 से शुरू होकर 10 की पावर 18 तक सारी चीज़ें बताई गई है कि किसको डेसी बोलते हैं, किसको सेंटी बोलते हैं, किसको हेक्टो बोलते हैं, मिली, किलो, लीटर क्या होता है। ठीक है, उनके सिंबल दिए गए हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें
हर टॉपिक के लास्ट में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी दिए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और जो पिछले जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, जैसे जूनियर अकाउंटेंट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद प्री बीएड 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, फिर है राजस्थान पुलिस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, फिर एलडीसी 2016 में। तो लेटेस्ट जो भर्ती परीक्षाएं हुई है राजस्थान में, उनमें जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी इसमें बताए गए हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये लगभग हर बुक या गाइड में ये चीज़ होती नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा प्लस पॉइंट है इस किताब का। तो आप पढ़ोगे तो पूरा पैसा वसूल बुक है ये। मैं काफ़ी समय से ये बुक पढ़ रहा हूँ, ये पूरे लॉकडाउन में मैंने ये बुक पढ़ दी है। तो देख लीजिए ये एक एक टॉपिक के कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, ये देखिए, ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए। और पिछले जो एग्ज़ाम जो अभी राजस्थान में हुए हैं वो सारे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो एक एक टॉपिक के लगभग 33 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको थ्योरी भी दी गई है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी दिए गए हैं, ठीक है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अगला टॉपिक है जैसे गति व न्यूटन की गति के नियम। तो यहाँ भी सारणियों के माध्यम से बताया गया है दूरी और विस्थापन में क्या फ़र्क होता है, दूरी की परिभाषा, विस्थापन की परिभाषा, ठीक है। फिर सारे फॉर्मूले, चाल का फॉर्मूला, वेग का फॉर्मूला, ठीक है, त्वरण का फॉर्मूला, नोट लगा लगा कर भी बताया गया है, ठीक है। इसके बाद आगे आप जाओगे तो यहाँ पे न्यूटन की गति का प्रथम नियम, ठीक है, यहाँ पे द्वितीय नियम, और यहाँ पे गति का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। फिर उसके एग्जाम्पल दिए गए नीचे, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से इसमें मैटर दिया गया है। पटवारी भर्ती के लिए बेस्ट बुक रहने वाली है ये, ठीक है। तो यहाँ से फिर जब भी चैप्टर ख़त्म होता है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लास्ट में ज़रूर दिए होते हैं। ये इस बुक का बहुत ही प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे जेल प्रहरी 2017 में एग्ज़ाम हुआ है, फिर ये HM हेडमास्टर का एग्ज़ाम है, फिर न्यूटन SSC टैक्स असिस्टेंट का, SSC CGL का, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा मैटर दिया गया है, काफ़ी मेहनत की गई है इस बुक को तैयार करने में। तो इस बुक में 14 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो साइंस का पोर्शन इस तरीके से दिया गया है। लगभग मैं सारे टॉपिक तो आपको नहीं दिखा सकता, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साइंस का पोर्शन इसमें कैसे दिया गया है, ठीक है। आगे बाकी टॉपिक पर अपने चर्चा करते हैं। ये सारा साइंस का पोर्शन चल रहा है यहाँ पे, ईंधन, तंत्रिका तंत्र, आहार एवं पोषण, यहाँ पे मानव रोग। तो ये साइंस का लास्ट पेज है जिस पे साइंस का पोर्शन ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तालिकाओं में जीव विज्ञान, यानी कि सारणियों के माध्यम से सारा जीव विज्ञान का सार यहाँ पे लास्ट पेज पे दिया गया है, ठीक है। जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, विषैले जंतु, जीव विज्ञान के जनक, सबसे छोटा, ठीक है, सबसे बड़ा, महत्वपूर्ण खोज, योजक कड़ी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि हड़प्पा सभ्यता यानी कि इंडिया की हिस्ट्री शुरू हो चुकी है। यहाँ पे इंडिया की हिस्ट्री में जैसे प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास के प्रमुख हड़प्पा सभ्यता से शुरू किया गया है और सारणियों के माध्यम से बताया गया सारी चीज़ें, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, ये कहाँ पे है, ये जगह स्थिति, इसकी खोज कब की गई, इसके खोज करने वाले का नाम दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से सारणियों के माध्यम से सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैटर इसमें दिया गया है, एकदम सिलेक्टेड नोट्स टाइप इसमें तैयार किया गया है मैटर। तो जैसे यहाँ पे ये बुक चैप्टर ख़त्म हो रहा है तो इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें भी दिए गए हैं, यानी कि पूरी किताब की ये एक प्लस पॉइंट है कि हर टॉपिक के लास्ट में उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जरूर दिए गए हैं जो गत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक संस्कृति, ठीक है। ये भी सेम इसी तरीके से दिए गए हैं। तो ये सारी हिस्ट्री इसी तरीके से दी गई है। चलिए आगे चलते हैं। आप या मध्यकालीन सामाजिक पुनर्जागरण, ये हिस्ट्री गांधी युग चल रहा है। तो यहाँ पे हिस्ट्री का पोर्शन जहाँ भी है, यहाँ पे हिस्ट्री का पोर्शन जैसे समाप्त हो गया तो यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियाँ लास्ट में दी गई है।
देखिए कितनी अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट जो तिथियाँ हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, वो जैसे ही चैप्टर ख़त्म हुआ इंडियन हिस्ट्री, लास्ट में एक सारणी दी गई है, ठीक है। उसके बाद जैसे संवैधानिक विकास, यानी कि यहाँ से इंडिया की पॉलिटी, भारत का संविधान शुरू हो रहा है, ठीक है। और एनसीईआरटी कक्षा 11 से लिया गया है सारा। तो एनसीईआरटी यानी कि एनसीईआरटी का जो मैटर है वो उसमें ज़्यादा गलतियाँ नहीं होती है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, एनसीईआरटी से मैटर उठाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे भारत का संविधान है, ईस्ट इंडिया कंपनी की शासनावधि में संवैधानिक विकास कैसे कैसे हुआ है। सबसे पहले जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम आया। उसके बाद जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हुई है भारत के संविधान में, चार्टर अधिनियम 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, चार्टर अधिनियम, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1858 का। तो जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हुई है वो सारा बताया गया है इसमें। इंपॉर्टेंट जो लाइनें हैं उनको डार्क किया गया है, बोल्ड करके लिखा गया है, जो भी इम्पोर्टेंट मैटर है इसमें, ठीक है। तो इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। लगभग हर चैप्टर की खास बात है कि उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं लास्ट में। चलिए आगे चलते हैं। ये सारा संविधान चल रहा है, संसद, राज्यसभा, राज्य सरकार, चलिए अब आते हैं भारत की भौगोलिक विशेषताएं, यानी भारत का भूगोल स्टार्ट हो रहा है 203 नंबर पेज पर, ठीक है। भू आकृतिक प्रदेश और जलवायु, भारत की भू आकृतिक प्रदेश, भारत की स्थिति और विस्तार, ठीक है, ये सारा चल रहा है। और यहाँ पे दिया गया है कि भारत के पड़ोसी देश और किस देश के साथ कितनी सीमा लगती है, सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है, सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है, ठीक है। और ये सारा मैटर बहुत बढ़िया तरीके से हमें बताया गया है। और यहाँ पे सारे जो नक्शों के माध्यम से और मैप के माध्यम से सारी चीज़ें बहुत क्लियर की गई हैं। मैप में बहुत इजी हो जाता है किसी भी चीज़ को समझना। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान, चोटियाँ और नदियाँ सब कुछ एक नक्शे में बताया गया बहुत अच्छे तरीके से। तो पूरी पैसा वसूल बुक है ये। अगर आप कोई मुझसे पूछेगा कि ये बुक परचेज करनी चाहिए तो मैं तो बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ, ये बुक बहुत अच्छी बुक है। आपको ये बुक अपने नज़दीकी स्टोर से मिल जाएगी, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं और आपका बेस अच्छा तैयार हो जाएगा इस बुक से, ठीक है। जो ज़्यादा डीप स्टडी नहीं करना चाहता, बेसिक तैयारी करना चाहता है, वो अच्छी तैयारी हो जाएगी उसकी इससे, इस बुक से। चलिए आगे चलते हैं अब। तो यहाँ पे पर्यावरणीय और पारिस्थितिक परिवर्तन और इनके प्रभाव, यानी बीच में एक साइंस का वैसे टॉपिक है ये तो, और वैसे इसको अलग टॉपिक भी मानते हैं तो अलग से दिया गया ये। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे तरीके से पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला, स्थलीय जीव और जलीय की अलग अलग बता रखी है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया तरीके से बताया है। काफ़ी मेहनत की गई है इस बुक को तैयार करने में, और यह बुक आपकी पटवार भर्ती परीक्षा का बेड़ा पार कर सकती है। तो अब शुरू हो रही है राजस्थान की कला और संस्कृति। तो राजस्थान की कला संस्कृति में राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय से ये पहला टॉपिक दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से राजस्थान का मैटर शुरू हो जाए। राजस्थान के प्रमुख संत जैसे संत मीरा माई, फिर संत पीपा जी, ठीक है, फिर है संत धन्ना भगत, संत जाम्बो जी, संत जसनाथ जी, संत लालदास जी, संत हरिदास निरंजनी जी, संत दादू दयाल जी। ये पहला टॉपिक है कल्चर का। संत रामचरण जी, संत हरि रामदास जी, गौरी बाई, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, नरहर के पीर, ठीक है,
तो 18 टोटल 18 संतों के नाम दिए गए हैं। उसके बाद ये एक सारणी के माध्यम से बहुत अच्छी चीज़ बताएगी कि प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तक, यानी कि प्रमुख संप्रदाय और उस संप्रदाय को निर्माण किसने किया था, ठीक है, उस सारणी के माध्यम से जो मेन इंपॉर्टेंट है वो सारे बताएगी। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे राजस्थान पुलिस 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए वो भी इसमें दिए गए हैं। तो बिल्कुल अपडेटेड बुक दी गई है इसमें, ठीक है, कुछ 2018 कुछ 2019 के क्वेश्चन भी इसमें दिए गए हैं। काफ़ी अच्छी बुक है ये। तो 26 क्वेश्चन दिए गए हैं इंपॉर्टेंट जो पूछे गए हैं पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में, ठीक है। आगे चलते हैं अब। तो ये राजस्थान जीके का सारा पोर्शन चल रहा है। जैसे यहाँ पे प्रमुख महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, तो सारे के सारे डायग्राम के माध्यम से बताए गए हैं। देखिए सारे के सारे डायग्राम से जो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, मरु त्रिकोण, शेखावाटी सर्किट, भरत सर्किट, अलवर सर्किट, तो कितने ज़बरदस्त तरीके से ये बुक तैयार की गई है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी मेहनत की गई है इस बुक को तैयार करने में। तो यहाँ पे जैसे राजस्थान का जो पॉलिटी का पोर्शन है वो भी आ जाएगा, तहसीलदार, ठीक है, पटवारी, सदर कानून गो, नायब तहसीलदार, सभी की डिटेल दी गई है। पटवारी के कार्य दिए गए हैं, ठीक है। अब पटवारी भर्ती की अपने तैयारी कर रहे हैं तो उसके कार्य तो अपने को पता होना चाहिए भी क्या कार्य होता है पटवारी का, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गए, लोक नीति आ गई, ठीक है, विधिक अधिकार और नागरिक अधिकार पत्र आ गया। तो ये राजस्थान की पॉलिटी। उसके बाद अपने शुरू करते हैं सामान्य हिंदी का जो पोर्शन है, ठीक है। तो सामान्य हिंदी का जो पोर्शन में सबसे ऊपरी पहला टॉपिक है दिए गए शब्दों की संधि और संधि विच्छेद, ठीक है। तो ये टॉपिक ये आपको अच्छे से बता देता हूँ किस तरीके से दिया गया है इसमें सामान्य हिंदी का पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है संधि के प्रकार दे दिए, जैसे उनके एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल दे दिए। उसके बाद फिर सभी संधियों को आराम से समझा दिया, जैसे गुण संधि उनके एग्जाम्पल, ठीक है, यण संधि उनके एग्जाम्पल, वृद्धि संधि और उनके एग्जाम्पल, फिर अयादी संधि उनके एग्जाम्पल, फिर व्यंजन संधि उनके एग्जाम्पल, फिर विसर्ग संधि उनके एग्जाम्पल, और लास्ट में उसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे पटवार मुख्य परीक्षा 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये हर बुक में ये चीज़ नहीं होती है, अपडेटेड क्वेश्चन भी इसमें दिए गए, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी मात्रा में दिए गए हैं। तो टोटल संधि के 85 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस इस बुक से हो जाएगी। फिर उपसर्ग टॉपिक अगला, ठीक है। चलिए ये हिंदी का पोर्शन आपको बता दिया किस तरीके से हिंदी दी गई है। आगे चलते हैं अब। तो ये जनरल इंग्लिश का पोर्शन यहाँ से शुरू हो रहा है। जनरल इंग्लिश में पहला टॉपिक है सिनोनिम्स, यानी कि पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो जो इंग्लिश में पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे अबेंडन, अबेंडन का मतलब छोड़ना होता है, छोड़ने को और क्या क्या वर्ड इसकी जगह यूज़ हो सकते हैं, रिलिंक्विश, गिव अप, एब्डिकेट, फोरसेक और क्विट, ठीक है। फिर एबडक्ट, भगा कर ले जाना, इसके लिए क्या क्या वर्ड यूज़ हो सकते हैं, किडनैप, रन अवे। तो ये सिनोनिम्स हैं पहला टॉपिक। उसके बाद सारे टॉपिक दिए गए हैं। एंटोनिम्स है, जैसे कॉमन एरर है, वो सारे टॉपिक भी दिए गए।
ये कॉमन एरर आ गया जैसे, ठीक है। फिर अनसीन पेजेस आ गए। चलिए यहाँ पे अपना जो नया टॉपिक शुरू हो रहा है तार्किक क्षमता, यानी कि नया सब्जेक्ट शुरू हो रहा है तार्किक क्षमता यानी रीजनिंग मेंटल एबिलिटी। तो पहला टॉपिक है संख्या श्रेणी और अक्षर श्रेणी। तो इसमें बताया गया है यहाँ पे कुछ घन संख्याएं, फिर अभाज्य संख्याएं क्या होती है, वर्ग क्या होता है, ठीक है। प्रश्नों के प्रकार, कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिर हर टाइप को बड़े अच्छे से बताया गया है। जैसे 3-4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संख्या श्रेणी, अक्षर समूह श्रेणी और श्रेणी गलत पद ज्ञात करना। तो सबसे पहले पे फोकस किया संख्या श्रेणी पर आधारित, पर उसमें भी आगे डिटेल से बताया गया है, उसमें भी कितने टाइप के होते हैं उनको भी डिटेल से बताया गया है। तो क्लासिफिकेशन किया गया आगे के आगे, क्लासिफिकेशन करके बड़े अच्छे से टाइप वाइज बताया गया क्वेश्चनों को, ठीक है। अक्षर श्रेणी हो गया, तो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिए गए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। इनसे भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। काफ़ी अच्छी बुक है ये। उसके बाद जैसे अगला टॉपिक दिया गया बेमेल छांटना, रीजनिंग का टॉपिक है। फिर प्रश्नों के प्रकार बताए गए हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर थ्योरी बता दी गई है, यहाँ पे थोड़ी सी उसके बारे में थ्योरी बता दी गई है। फिर यहाँ से क्वेश्चन के एग्जाम्पल बता दिए गए हैं, ठीक है। कौन सा समूह इसमें से भिन्न है, पालक, हल्दी, धनिया, मिर्च। तो पालक को छोड़कर अन्य सभी मसाले हैं, जो कि पालक एक प्रकार का साग है। तो पूरी विस्तार से बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया अच्छी तरीके से। जैसे संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन कितने टाइप से पूछे जाते हैं, सम संख्या पर, विषम संख्या पर, वर्ग पर, घन पर। तो बहुत अच्छा क्लासिफाइड तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से ये बुक तैयार की गई है, ठीक है। चलिए ये रीजनिंग बता दिया आपको, कैसे रीजनिंग का टॉपिक दिए गए हैं। जैसे ये ब्लड रिलेशन में ऐसे ट्री के माध्यम से बताया गया, फैमिली ट्री बनाकर, ठीक है। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, ठीक है। डायग्राम के खूब मेहनत की गई इस बुक को उन्होंने। तो मैंने इस बुक को पढ़ा है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं आपको रिकमेंड नहीं करता अगर मुझे ये बुक अच्छी नहीं लगती तो। खूब मैटर दिया गया इस बुक में। तो जैसे यहाँ पे मैथ शुरू हो रही है, जैसे औसत में सारे फॉर्मूले बताए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले औसत की परिभाषा बता दी गई है, फिर जो जितने भी फॉर्मूले इसमें लगते हैं वो सारे फॉर्मूले बता दिए गए हैं, ठीक है। और जैसे फिर टाइप वाइज डिवाइड कर दिया गया है, ट्रिक की सूत्र जैसे ट्रिक बता दी गई है यहाँ पर, तो ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी आपकी। और फिर यहाँ पे टाइप वाइज डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। जैसे जब संख्याओं के मध्य क्रमांकगत अंतर समान हो तो औसत कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो सारी ट्रिक्स बताई गई हैं, सारे फॉर्मूले बताए गए हैं, बहुत अच्छा मैटर इसमें दिया गया है, ठीक है। टाइप 2, टाइप 3, फिर क्वेश्चन बताए गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया था जयपुर सिरोही उदयपुर पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में, ठीक है। बहुत बढ़िया तैयारी इससे आपकी हो जाएगी। चलिए अब अपने चलते हैं, ये जैसे एडवांस मैथ में मेंसुरेशन का पोर्शन आ जाएगा, ठोस आकृतियों का क्षेत्रफल एवं आयतन। चलिए अब अपना जो लास्ट पोर्शन है कंप्यूटर का, वो देख लेते हैं हमने कि वो किस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पे जैसे कंप्यूटर का पोर्शन शुरू है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर की विशेषताएं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ होता है
C for calculation, O for operative, M for machine, P for processing, U for useful, T for thesis, E for extensive और R for research। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। फिर ये जनक कौन है इसके, ठीक, कंप्यूटर का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, ठीक है, उसमें 17वीं अबेकस आई, फिर ये स्लाइड रूल आए, पास्कल का गणना यंत्र आया, डिफरेंस इंजन आया, बेबेज का एनालिटिकल इंजन आया, ठीक है, कैसे कैसे कंप्यूटर का विकास हुआ वो सारा इसमें बताया गया है। यहाँ कंप्यूटर की विशेषताएं, सीमाएं, अनुप्रयोग, ठीक है, कंप्यूटर के प्रकार, आकार के आधार पर, उपयोग उद्देश्य के आधार पर, अनुप्रयोग के आधार पर। आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार है जैसे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ठीक है, एकदम लेटेस्ट। ठीक है, उद्देश्य के आधार पर, फिर अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटरों के प्रकार, ठीक है, फिर जैसे पीढ़ियों के आधार पर, जैसे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी के, तीसरी पीढ़ी के, चौथी पीढ़ी के, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा कंप्यूटर का मैटर दिया गया है इसमें, कंप्यूटर के खूब मैटर दिया गया है इसमें। उसके बाद अपने चलते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें कंप्यूटर के क्वेश्चंस की। ये अलग से चीज़ दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे फुल फॉर्म ऑफ आईटी, कंप्यूटर में जो भी फुल फॉर्म है कंप्लीट 2 पेजों पर दी गई है लास्ट में। ठीक है, उसके बाद ये जो हाँ, ये जो आपके मतलब की चीज़ है, ये पटवार प्री भर्ती परीक्षा 2016 का पेपर दिया गया, सॉल्यूशन दिया गया उसका पूरा। ठीक है, तो आप जब भी ये बुक पढ़ें तो उससे पहले ये आप पेपर पढ़ लीजिए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप से आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं। ठीक है, चलिए ये आ गया इसमें। तो यहाँ पे 180 नंबर जो क्वेश्चन है इस पे ये जो इसका ख़त्म हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे शुरू हो रहा है आपका करंट अफेयर का पोर्शन। तो देखिए मैटर कितना ज़्यादा दिया गया, सारे टॉपिक दे दिए गए हैं इसमें। करंट अफेयर भी कई बुक्स में तो दिया ही नहीं, कई गाइड में तो करंट अफेयर का एक पेज भी नहीं दे रखा। ठीक है, इसमें सारे करंट अफेयर के भी काफ़ी पेज दिए गए हैं। ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट और सूचकांक। ठीक है, फिर प्रमुख शिखर सम्मेलन जो हुए हैं, ये करंट अफेयर का पोर्शन है। पुरस्कार और सम्मान जो दिए गए हैं। ठीक है, नोबेल पुरस्कार 2019, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2019। चलिए ये करंट अफेयर इस तरीके से बढ़िया करंट अफेयर का मैटर दे रखा है। और करंट अफेयर्स के भी लास्ट में ये अभ्यास सेट दिए रखे हैं। ठीक है, इस तरीके से खूब मेहनत की गई है इसमें, दिन रात एक करके ये बुक तैयार की गई है। और लास्ट में नक्शा दिया गया भारत के चर्चित स्थल समसामयिक की करंट अफेयर्स में। चलिए अब ये इस बुक का लास्ट कवर पेज है। तो इसमें जो फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की जो अदर बुक्स हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे पुलिस कांस्टेबल के क्लासरूम नोट्स है, गोल्डन कलेक्शन है, रीट की बुक है, यानी कि राजस्थान का सामान्य भूगोल है, संस्कृति है, कला संस्कृति है, सामान्य अध्ययन है, राजस्थान का विज्ञान है, रीट का। ठीक है, आधारभूत गणित है एनसीईआरटी का। तो ये सारी बुक्स की ऐड आपको इसके लास्ट कवर पेज में देखने को मिल जाएगी। इस बुक की मोटाई की बात करें तो ये इस बुक की मोटाई आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी मोटाई है इस बुक की। और आपको अलग अलग बुक्स पे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक गाइड है, उसी के अंदर आपकी कंप्लीट पटवार भर्ती परीक्षा की तैयारी हो जाएगी। तो इस बुक को पढ़ने से आपको कई बेनिफिट हो जाएंगे। ठीक है, आपको हज़ारों रुपए जो अदर बुक्स, मैथ की अलग, रीजनिंग की अलग, इस तरीके से अलग बुक्स भी नहीं खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, एक झंझटबाजी वो भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, एक बुक को कैरी करना भी इजी रहता है।
तो ये था इस बुक का रिव्यू। आपको रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। और आप के जो भी शिकायत हैं या सुझाव हैं वो हमें कमेंट करके बताइए ताकि हम उन पर काम कर सकें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को और औरों को भी फ़ायदा हो सके, ठीक है जी। धन्यवाद।